आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल आपने भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई। और दोस्तों, अष्टमी के बाद में नवमी का दिन आता है, ये भी हम सबको मालूम है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आज नवमी के दिन 27 अगस्त लोक देवता श्रीमान गोगा जी महाराज के जन्मोत्सव, जो कि गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, ऐसे मौके पर आप सभी सज्जनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं गोगा जी के बारे में अपना वृत्तांत लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि गोगा जी का जन्म विक्रमी संवत 1003 में चूरू जिले में दत्तखेड़ा गांव में हुआ था। इसके अंतर्गत चूरू डिस्ट्रिक्ट में ही है आता है। दोस्तों, चौहान वंश के शासक राजा जेवर सिंह तथा उनकी पत्नी श्रीमती बाछल कंवर के गर्भ से और गुरु गोरखनाथ के कृपा से इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल नाम का एक फल इनकी स्त्री को दिया था, जिसके तहत यह गर्भवती हुई। और दोस्तों, भादो सुदी नवमी यानी आज के ही दिन इनका जन्म हुआ। दोस्तों, यह गुरु गोरखनाथ के अनन्य और परम शिष्य थे। इनके पिता राजा जेवर सिंह के अड़ोस पड़ोस के लोग जैवर भी कहते थे। दोस्तों, चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान का बहुत नाम हुआ और उनके बाद श्री गोगा जी ही ऐसे वीर निकले जिनको सबसे बड़े वीर और ख्याति प्राप्त योद्धा के रूप में जाना जाता है। इनके राज में इनका राज सतलुज से हांसी यानी कि हरियाणा तक था। सभी धर्मों के लोग और संप्रदाय के लोग इन्हें माथा टेकने दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी इन्हें जाहर पीर के नाम से जानते और पुकारते हैं और माथा टेकते हैं। दोस्तों, अपनी मन्नतें मानते हैं। यह स्थान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इसीलिए इसे धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के रूप में भी श्रद्धा अर्जित करने वाले गोगा जी महाराज को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। दोस्तों, इनके नाम और उपनाम गोगा जी के अलावा लोग इनको गुग्गा वीर, जाहर वीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर तथा गुरु गोरखनाथ जी की प्रमुख शिष्यों में से एक जानते हैं। दोस्तों, राजस्थान के 6 प्रमुख सिद्धों में गोगा जी का नाम सर्वप्रथम आता है। जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर की दूरी पर राजगढ़ के पास दत्तखेड़ा, पहले इसका नाम ददरेवा हुआ करता था, दत्तखेड़ा में गोगा जी का जन्म हुआ था, जहां आज भी इनके यानी कि गोगा जी के घोड़े का अस्तबल बना हुआ है। अस्तबल कहते हैं घोड़ा बांधने का स्थान। और दोस्तों, सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी आज उनके घोड़े की रकाब अभी वहीं पर विद्यमान है। यहीं इनके गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी है और वहीं गोगा देव की घोड़े पर सवार एक मूर्ति प्रतिमा भी बनी हुई है। दोस्तों, भक्तजन कीर्तन गुणगान करते हुए आते हैं और यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं। आज भी सर्प डसे को मुक्ति पाने के लिए यदि पीड़ित व्यक्ति को गोगा जी के मंदिर के
पैड़ी तक भी ले आते हैं तो वह पीड़ित व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। यहाँ यहाँ लोगों के इतनी मन्नतें पूरी हुई कि दोस्तों इसीलिए यहाँ के स्थान की मान्यता भी बढ़ती गई। यहाँ भादवा माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमियों का गोगा जी की स्मृति में मेला लगाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर भादरा उपखंड में गोगा जी का परम धाम है। गोगा मेड़ी इनका समाधि स्थल इनके जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। यहाँ 2 पुजारियों की ड्यूटी लगती है, एक हिंदू होता है और दूसरा मुस्लिम। दोस्तों, यह धर्मनिरपेक्ष स्थान इसीलिए ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर रहा है। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा तक गोगा मेड़ी के मेले में गोगा जी की समाधि तथा गोगा वीर जाहर वीर के जयकारों के साथ गोगा जी की जय तथा गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ टीले पर जाकर हुजूम का सिर नवाना, उसके बाद गोगा जी की समाधि पर आकर थोक ठोक देते हैं। लाखों लोग प्रतिवर्ष आकर गोगा जी के मंदिर में माथा टेकते हैं और छड़ियों की विशेष पूजा भी करते हैं। दोस्तों, जालौर में भी किलौरियों की ढाणी में गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर निर्मित है। पूरा राज्य प्रदेश में उसकी लोक संस्कृति में गोगा जी के प्रति अपार भाव व्यक्त होता है। दोस्तों, गोरख टीला स्थित गुरु गोरखनाथ के धूने पर जहाँ धुआं चलता रहता है उसको कहते हैं धूना। गोरखनाथ स्थित गोरख टीला जहाँ धूने पर शीश नवाकर भक्त लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। विद्वान एवं इतिहासकार इनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत में लगभग सभी प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान तो खैर है ही, यहाँ के भक्तगण इनके किस्से कविता बनाकर गाना गाते हैं। गाने के रूप में इनकी भक्ति को व्यक्त करते हैं और आए हुए श्रद्धालुओं को रिझाते हैं। दोस्तों, गोगा जी युद्ध कौशल में बहुत ही प्रवीण थे और सिद्ध होने के कारण इनको रण क्षेत्र में हर जगह इनका देखा जाना एक इनमें विशेषता की बात थी। दोस्तों, इसी विशेषता के कारण महमूद गजनवी ने इनका यह रण कौशल देखकर इनको कह दिया था, यह तो जाहर पीर है, यानी कि इसका मतलब होता है साक्षात देवता के समान प्रकट होने वाला। इसलिए ये जाहर पीर के नाम से भी मुस्लिम समाज में जाने जाते हैं। दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम मिलकर इनकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर के दर्शन करके गुरु गोरखनाथ जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके उनके धूने के समक्ष सिर नवाकर फिर जाहर पीर जी की समाधि के पास आते हैं। सारा माहौल जाहर पीर की जय के नारों से गूंज उठता है। तो दोस्तों, आज यही दिन है कि आप भी अगर मौका लगे आसपास से गुजरें तो दोस्तों यह स्थान अवश्य देखें। दोस्तों, मैंने भी यह जगह जगह सुना था, लेकिन आज जब
यह देखा कि आज उनकी नवमी है तो तुरंत मैंने सोचा कि आज जाहर वीर बाबा के बारे में, गोगा जी के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख दूं। दोस्तों, इससे आपके ज्ञान वृद्धि होने वाली है। यह वृत्तांत यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के भक्ति वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय गोगा जी महाराज, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।